वेलकम है दोस्तों, आप सबका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल टुडे स्टडी स्मार्ट पर। और दोस्तों आज हम जो है इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे राजस्थान की सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसीज के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इंक्वायरी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं बाबा के में टेलीग्राम पे यूट्यूब पे कमेंट के माध्यम से सर वैकेंसीज कब आएगा। देखो ऐसा तो कोई पर्टिकुलर जो है डेट नहीं है कि हाँ इस डेट को जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, लेकिन मेरे पास जो है कन्फर्म न्यूज है कि इस साल में जो है आपके वैकेंसी लोकसभा चुनाव तक कभी भी जो है जारी होने की पूरी संभावना है। ठीक है, जिसमें आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का भी है और असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर का भी है, और ईओ आर का जो वैकेंसी है न्यू वो भी आने की पूरी संभावना है। अगर आरपीएससी ने जो अभी लेटेस्ट में एग्ज़ाम करवाया, ठीक है, और जिसकी धांधली की जो है बाबारके में उजागर हो रहे हैं ईओ आर की भर्ती की, अगर वो कैंसिल होती है तो जो नई भर्ती आएगी आपके आरआई एआरआई सैनिटरी इंस्पेक्टर की और ईओ आर की, तो उनमें कुछ पद बढ़ करके कर्मचारी चयन बोर्ड जो है ये वैकेंसी करवा सकता है। ठीक है, तो वैकेंसी आपके आएगा लगभग 100 से 150 पद जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर के रहेंगे और ज़्यादा भी रह सकते हैं। ठीक है, और आरआई की भी काफ़ी अच्छी खासी जो है वैकेंसी आएगी और उसके अलावा जो है ईओ की भी वैकेंसी आएगी। रीजन क्या है देखो आने का, आपको पता है कि राजस्थान में झीलें जो है भरमार बना गए अशोक गहलोत जी। ठीक है, तो झीलों के हिसाब से उन्होंने नई नगर पालिका भी बनी है, नई नगर परिषद भी बनी है। ठीक है, तो उस हिसाब से पोस्टें भी जो है इंक्रीज हुई है। तो और अभी जो नवगठित जो सरकार है उनके जो मंत्री है, नगरीय प्रशासन मंत्री जो है आपके, ठीक है, तो जो संविदा पे जो काम कर रहे थे, ठीक है, और जो जैसे कि किसी का पद है एलडीसी बाबू, ठीक है, या स्टेनोटाइपिस्ट या जमादार या सफाई कर्मचारी, उनको जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर कार्यभार दे रखा था, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का दे रखा था, ईओ का भी दे रखा था। ठीक है, तो जैसे ही सरकार नवगठित हुई उन्होंने सबसे पहले इनकी फाइलें खोल करके सबको अपने मूल पद पे बुलाया। ठीक है, जिनको एक्स्ट्रा चार्ज दे रखा था वो सब चार्ज जो है मुझसे वापस ले लिए। और इसकी काफ़ी टाइम से जो है मैं आप लोगों से भी कह रहा था कि आवाज़ उठाइए, लेकिन आप लोगों ने किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और फाइनली जो है मंत्री साहब ने अपने लेवल पर डिसीजन लिया और उन सबको हटा दिया। अब हो गए पद बहुत सारे खाली, लगभग नगर निगम में 15 से 20 हज़ार पद खाली चल रहे हैं। ठीक है, जो संविदा पे जो काम कर रहे थे ईओ आर, ठीक है, उनको भी हटा दिया। उनके अलावा जो है आरआई की पोस्ट पर किसी और को चार्ज दे रखा है, एसआई की पोस्ट पर किसी और को चार्ज दे रखा है, तो उनको उनके मूल पद पे ही काम करने के लिए जो है वापस बुला लिया और जो एक्स्ट्रा चार्ज दे रखा था वो वापस ले लिया। अब पद रह गए खाली, अब काम करने में आ रही समस्या। ठीक है, तो सैनिटरी इंस्पेक्टर की, रेवेन्यू इंस्पेक्टर की, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो है राजस्थान में बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, तो आप तैयारी में जुट जाइए। और इसके साथ एक बुरी खबर भी जो है मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि काफ़ी दिनों से हमने जो है मुहिम चला रखी है कि राजस्थान में जो सैनिटरी इंस्पेक्टर वैकेंसी आएगी, तो आपको पता ही होगा चल क्या रहा है कि पिछली जो गहलोत सरकार है भर्ती नियमों में अमेंडमेंट करके क्वालिफिकेशन जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर की ऑनली ग्रेजुएशन कर गई, सिंपल ग्रेजुएशन। ठीक है, तो जिन्होंने ऐसा ही कोर्स कर रखा है, सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स कर रखा है, तो उनको कोई भी स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर ग्रेजुएशन पे ये भर्ती आती है तो होगा क्या, जहाँ पर आपके 1000, 2000, 3000, 5000 फॉर्म डालने वाली, वहाँ पर आपके सीधे 5 लाख फॉर्म डालने वाले हैं। ठीक है, तो उस इतने सारे कंपटीशन में तो आप एग्जाम निकाल नहीं पाओगे। तो दोस्तों आपके पास अभी भी समय है। ठीक है, जो मुहिम चला रखी है, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिएगा। और जब वैकेंसी आएगी तो जो आपका जो पहले का फंड है मेरे पास वो सेफ है। ठीक है, और आप कहेंगे तो अभी कर देंगे, केस आप कहेंगे तो वैकेंसी आने के बाद कर देंगे। क्योंकि देखो दोस्तों वकील अच्छा करना पड़ेगा, तभी जो है आपके तरीके से सही तरीके से आपकी जो डिमांड है वो उठा पाएंगे। और छोटा मोटा वकील तो जब चाहे तब हायर कर सकते हैं जितनी से आपकी फंडिंग इकट्ठी हुई उस हिसाब से, लेकिन आपका जो काम है वो करा करके नहीं देगा। तो दोस्तों आपने पैसा दिया है, कोई दानदातारी में नहीं दिया है, मेहनत का पैसा है। ठीक है, फिजूल नहीं जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। ठीक है, उसका सही सदुपयोग होना चाहिए और सही जगह लगना चाहिए और आपका जो मेन मुद्दा है एसआई कोर्स वो लागू होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी, वैकेंसी आ रही है, निश्चिंत रहिए। अब बस वही है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, वापस से जो है एसआई कोर्स लागू करवाना पड़ेगा। जैसे कि 2015 की भर्ती में हमने करवाया था, काफ़ी मेहनत करी थी, 3 साल लगे थे उस वैकेंसी को कोर्ट से क्लियर करवाने में। जैसे ही उसको कोर्ट से हमने क्लियर करवाया, उसमें एसआई कोर्स लागू करवाया, उसके जस्ट बाद में जो है ज्वाइनिंग भी करवाई, सारी चीज़ें करवाई और दोबारा से जो है कांग्रेस सरकार बनी फिर वहाँ पर, और कांग्रेस सरकार ने भर्ती अधिनियमों में जो है अमेंडमेंट कर दिया और अब तो फुल दादागिरी जो है सरकार करने की फिराक में है। और उसके लिए जो है आपका आवाज़ उठानी पड़ेगी, नहीं तो आपका अधिकार जो है ना फिर ग्रेजुएशन में जो बंदे हैं वो छीन कर ले जाएंगे, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा ग्रेजुएशन में।
और दिल्ली की वैकेंसी का आपको पता ही किस बार एक्सपीरियंस वगैरह मांगा है, तो काफ़ी बच्चे परेशान हैं। ठीक है, तो सबसे कहना चाहूँगा कि सपोर्ट करिए सभी, तभी जाकर भी जो चीज़ें ईजिली और आसानी हो पाएगी। ठीक है, ग्रुप में जुड़ने से जो है ऐसा सपोर्ट नहीं होता है। ठीक है, फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा। एडवोकेट आप सोच सकते हैं कंसल्टेशन चार्ज मांग रहा है 5,000 रुपये। ठीक है, तो सोच सकते हैं फीस कितनी क्या रहने वाली है। तो आप जब तक फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेंगे सारे बच्चे, तब तक जो है दिल्ली का मैटर भी इतनी आसानी से जो है सॉर्ट आउट नहीं होने वाला है। एज इलेक्शन का भी जो है आप डिमांड कर रहे हैं और एक्सपीरियंस को रिमूव करवाने का भी जो है आप डिमांड कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जब भी पॉसिबल होगी जब आप वकील हायर करेंगे। ठीक है, और उसके माध्यम से ही होगी। ठीक है, तो सभी बच्चे जो है सपोर्ट करिए, क्योंकि अकेले का काम नहीं है, आप सबका काम है। और आपने जो लाखों रुपये जो खर्च किए ना आपकी डिग्री में, उसका सही उपयोग तभी हो पाएगा जब आपके ऐसा एक कोर्स रहेगा और एज रिलेक्शन आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।